हाय गाइज, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ मिस्टर अनुराग एज ऑन 30th June 2019। मतलब BRS एज ऑन 30th June 2019। तो बैलेंस दिया है एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस दिया है एज पर पासबुक? 14,000। तो बैलेंस है, बैलेंस मतलब पॉजिटिव है। बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते तो निगेटिव बैलेंस, करेक्ट। बैंक बैलेंस बोला है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। कितना है बैलेंस? 14,000 रुपए, क्लियर। और किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? बैलेंस ढूंढना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है, दिया है पासबुक के हिसाब से। तो चेंजेस जो करोगे वो किस में करोगे? पासबुक के बैलेंस में चेंज करोगे। पासबुक में बैलेंस में कुछ ऐड करोगे, पासबुक के बैलेंस में कुछ लेस करोगे, तो मिलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में आया? यस। तो ये अपना कैश बुक है, ये वाला हाथ, और ये वाला हाथ पासबुक है, मतलब बैंक वाला, और ये मेरा। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? मैं। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक वाला। तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ठीक है। अभी देखते हैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 14,000, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट नंबर 1, 2 checks of rupees 8,900 and 10,700 were issued on 25th June 2019, out of which only one check of rupees 8,900 was presented for payment बिफोर 30th June। मतलब 2 चेक मैंने दिए थे। कौन से? 8,900 वाला एक चेक दिया था और दूसरा 10,700 वाला चेक दिया था। तो जैसे ही मैंने चेक दिए, कैश बुक में मैंने, ये कैश बुक है ना, कैश बुक में मैंने बैलेंस कम कर दिया दोनों अमाउंट का। मतलब बैंक बैलेंस मैंने कैश बुक में कम कर दिया, क्लियर। कितने रुपए से कम किया? 8,900 एंड 10,700। लेकिन जिसको मैंने चेक दिया उसमें से एक ही आदमी बैंक में जाके पैसा निकाला। कौन सा वाला? ये वाला। तो मैंने कैश बुक में 8,900 एंड 10,700 से बैलेंस कम कर दिया बैंक का। लेकिन बैंक वालों ने मेरा बैलेंस कितना कम किया होगा? खाली 8,900 से ही बैलेंस कम किया है, क्योंकि एक ही आदमी गया, ये वाला, और बैंक में से पैसा निकाल के लेके गया बिफोर 30th जून, करेक्ट। तो मैंने दोनों अमाउंट से बैंक बैलेंस कम किया, लेकिन बैंक वालों ने तो 8,900 से ही बैलेंस कम किया, क्लियर। 10,700 से बैलेंस कम नहीं किया, क्योंकि जिसको मैंने ये चेक दिया वो अभी तक बैंक में गया ही नहीं है पैसे निकालने। तो बैंक कैसे कम करेगा बैलेंस मेरा, क्लियर। तो मैंने दोनों अमाउंट से बैलेंस कम किया, लेकिन बैंक वालों ने खाली 8,900 से ही कम किया। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? कौन से अमाउंट के वजह से आ रहा है? ये अमाउंट की वजह से आ रहा है, 10,700 की वजह से। 8,900 मैंने भी कम किया, बैंक वालों ने कम किया, तो उसके वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है 10,700 की वजह से। मैंने 10,700 से बैलेंस कम किया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक कम नहीं किया। तो मुझे किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? इसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है। तो पासबुक वाला बैलेंस मुझे कम करना पड़ेगा, तब जाके मुझे कैश बुक वाला बैलेंस मिलेगा। यही तो ढूंढना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 10,700 से पासबुक का बैलेंस कम करना पड़ेगा, तो लेस, क्लियर।
प्रेजेंटेशन भी देखिए कैसे किया। अभी मैंने 2 कॉलम ओपन किए रुपीस के, ये इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम। करेक्ट, देखिए आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो 2 चेक इशू किए थे, लेकिन डिफरेंस किसके वजह से आ रहा था? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये दोनों में जो डिफरेंस आ रहा था वो कौन से चेक के वजह से आ रहा था? ये चेक के वजह से। क्लियर? मैंने कैश बुक में 10,700 से बैलेंस कम कर दिया था, लेकिन बैंक वालों ने किया ही नहीं था। तो मुझे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ढूंढना है, तो पासबुक का बैलेंस मुझे कम करना पड़ेगा, तब जाके कैश बुक का बैलेंस मिलेगा। तो कम किया। क्लियर? एडजस्टमेंट नंबर 2, चेक ऑफ ₹16,400 वेयर डिपॉजिटेड, बट ओनली 1 चेक of ₹6,400 was cleared by bank on 28 June 2019। मतलब अभी मैंने 2 चेक डिपॉजिट किए। डिपॉजिट किया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 2 चेक मतलब कौन से? टोटल चेक्स मैंने 16,400 के डिपॉजिट किए, उसमें से 6,400 का ही चेक क्लियर हुआ। 6,400 का चेक क्लियर हुआ। क्लियर हुआ मतलब 6,400 से बैंक वालों ने मेरा बैलेंस बढ़ाया खाली। इसका मतलब कितने रुपए से अभी बैलेंस बैंक वालों ने बढ़ाया नहीं है? 10,000 से बैंक ने बैलेंस बढ़ाया नहीं है। तो ये 16,400 में 2 चेक है, एक 6,400 और एक 10,000 का चेक है। तो मैंने जैसे ही डिपॉजिट किए ये 2 चेक, मैंने क्या किया होगा? कैश बुक में 16,400 से बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा। करेक्ट? लेकिन पासबुक वालों ने एक ही चेक क्लियर किया। कौन सा चेक क्लियर किया? ये वाला 6,400 वाला। मतलब पासबुक में या बैंक वालों ने 6,400 से ही मेरा बैलेंस बढ़ाया। तो जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस जो आ रहा है वो कौन से चेक के वजह से आ रहा है? ये चेक के वजह से आ रहा है। करेक्ट? तो मैंने 10,000 से भी बैलेंस बढ़ा दिया कैश बुक में, लेकिन पासबुक वालों ने अभी तक 10,000 रुपया जमा किया ही नहीं है बैंक वालों ने। तो बैंक वालों ने मेरा बैलेंस अभी तक 10,000 रुपये से बढ़ाया ही नहीं है। मुझे किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है। तो पासबुक का बैलेंस मुझे क्या करना पड़ेगा? 10,000 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा। तो किस में लिखना है? ऐड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 10,000। समझ में आया? यस? इसके वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। डिफरेंस किसके वजह से आ रहा है? कैश बुक एंड पासबुक में 10,000 के वजह से डिफरेंस आ रहा है। 10,000 से मैंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में बैंक वालों ने बैलेंस बढ़ाया ही नहीं, क्योंकि वो चेक अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं। बराबर है? तो मुझे किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है। तो पासबुक का बैलेंस मुझे बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ऐड किया। मैं पासबुक में क्यों चेंज कर रहा हूं? क्योंकि बैलेंस किसका दिया है? पासबुक का दिया है। इसके लिए मैं पासबुक का बैलेंस बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं? क्योंकि मुझे कौन सा बैलेंस चाहिए? कैश बुक का बैलेंस चाहिए। क्लियरली समझ में आया? जिसका बैलेंस देते हैं ना, उसका बैलेंस चेंज करने का, ऊपर नीचे वो करने का। क्लियर? यस? अगला ट्रांजैक्शन, ये दूसरे नंबर का ट्रांजैक्शन है ना, 2। अभी ट्रांजैक्शन नंबर 3, चेक। ओके, हाँ। कैश ऑफ ₹5,500 withdrawn from bank for a personal use was not recorded in a cash book। मतलब क्या हुआ? 5,500 रुपया मैंने बैंक से निकाला। 5,500 रुपया बैंक से निकाला तो बैंक वालों ने मेरा बैलेंस कम कर दिया होगा, लेकिन मैंने ये एंट्री अभी तक कैश बुक में की ही नहीं है। करेक्ट? तो मुझे किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है। तो पासबुक का बैलेंस मुझे 5,500 से बढ़ाना पड़ेगा,
तब जाके मुझे कैश बुक का बैलेंस मिलेगा। आया समझ में? तो क्या करना है? ऐड। 3 नंबर का ट्रांजैक्शन है ये, कैश withdrawn for personal use from bank but not recorded in cash book 5500। क्लियरली समझ में आया आपको? यस। बाद में अगला ट्रांजैक्शन है ₹350 बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू मिस्टर अनुराग्स अकाउंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब बैंक वालों ने मुझे डेबिट दिया, मतलब बैंक वालों ने मेरा बैलेंस कम किया 350 रुपए से। लेकिन ये 350 रुपए से मैंने कैश बुक में मेरा बैलेंस कम नहीं किया बैंक का। मुझे किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है। तो पासबुक का बैलेंस मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब किस में जाएगा? ऐड। क्लियरली समझ में आया? यस। अगला ट्रांजैक्शन, देयर वॉज अ डेबिट इन अ पासबुक ऑफ ₹7,500 इन रिस्पेक्ट ऑफ द चेक डिसऑनर्ड ऑन 30th June 2019। करेक्ट? मतलब क्या किया बैंक ने? देयर वॉज अ डेबिट ऑफ ₹7,500 इन पासबुक। मतलब पासबुक में डेबिट, मतलब बैंक बैलेंस क्या किया? बैंक वालों ने मेरा बैंक बैलेंस डेबिट दिया, मतलब बैंक बैलेंस कम किया 7,500 से 30 जून को। लेकिन उसका मुझे पता ही नहीं, तो मैं कैश बुक में बैलेंस कम करूंगा क्या? नहीं किया। करेक्ट? किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है मुझे? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है। तो पासबुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा? मुझे बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये किस में लिखूंगा? ऐड 5। क्लियरली समझा आपको? यस। अभी लास्ट ट्रांजैक्शन बोला है, इंटरेस्ट ऑफ ₹425 वॉज क्रेडिटेड इन अ पासबुक। मतलब बैंक वालों ने पासबुक में मुझे क्रेडिट दिया, मतलब बैंक वालों ने मेरा बैलेंस बढ़ाया। करेक्ट? 425 रुपए से। करेक्ट? लेकिन ये मुझे पता ही नहीं, तो मैं कैश बुक में बैलेंस बढ़ाऊंगा क्या? नहीं बढ़ाया। करेक्ट? किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है मुझे? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है। तो पासबुक का बैलेंस मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मतलब किस में लिखना पड़ेगा? लेस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 425। क्लियर? सब क्वेश्चन हो गया। अभी इसका टोटल ये साइड लिखो, इसका टोटल ये साइड लिखो। समझ में आया आपको कैसे किया प्रेजेंटेशन? यस। सो 23,350 इसका टोटल है, और इसका टोटल है 11,125। 11,125। करेक्ट? अभी क्या करना है? 14,000 में ऐड करना है ये 23,350। तो 14,000 प्लस 23,350 कितना आएगा? 37,350। 37,350। और ये 37,350 में से 11,125 माइनस करना है, लेस। तो आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस आएगा 26,225। 26,225।
समझ में आया आपको? यस। तो पासबुक में बैलेंस दिख रहा है, मेरे बैंक बैलेंस दिख रहा है पासबुक में 14,000, लेकिन कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिख रहा है 26,225। तो डिफरेंस है दोनों में, कैश बुक में एंड पासबुक में। उसके पीछे कारण क्या है? कारण, रीजंस ये 1 2 3 4 5 6 कारण है। ये दोनों बैलेंस अलग अलग दिख रहे हैं। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे जाएंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।